कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट व्लॉग, होप यू गाइस विल एंजॉय इट। तो दिन का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में 3 क्लासेस थी। भाई बहुत अज़ाब लगता है यूनिवर्सिटी जाना। खैर जल्दी से मैं ना रेडी हुई, बहुत भाग के पॉइंट पकड़ा और थैंक गॉड जगह मिल गई बैठने की। मुझे स्टिल इतनी नींद आ रही थी ना, यूनिवर्सिटी जाना अज़ाब लगता है पर क्या करें, जाना पड़ता है। खैर अंकल ने बिना कोई कसर नहीं छोड़ी, 0 पॉइंट पे हमें उतार दिया। हम लोग फिर वहाँ से पैदल चलते गए अपने डिपार्टमेंट तक। आधी जान तो डिपार्टमेंट तक पैदल चलते ही निकल जाती है। खैर हम 15 मिनट लेट हो चुके थे। हम फटाफट से क्लास में पहुँचे कि सर आ गए होंगे, बट सर तो आए नहीं थे। फिर हमने कहा चलो लड़की से नोट्स लेके ना तो पिक्स बना लेते हैं। बट यार लड़कियां नोट्स देती नहीं है। बड़ी मिनटों से एक लड़की से रजिस्टर लिया और सारे नोट्स की पिक्स बना ली। ही उसे पूछ के बनाई थी, मना कर रही थी। मैंने कहा बहन क्या हो गया, जहेज का सामान थोड़ी है जो ले रहे हैं, या तुम्हारी जायदाद के पेपर्स थोड़ी हैं। कहते चलो बना लो, आगे शेयर ना करना। मैंने कहा ओके बहन नहीं करते शेयर, डोंट यू वरी। बस फिर जल्दी से हमने ना इसके सारे नोट्स ना पिक्स बना ली। फिर क्या अल्लाह करके सर आए और सर ने आके सख्ती से बोला आज सब लोग अपने नोट्स बनाएंगे। खैर मैंने सर के डर की वजह से ना पता नहीं क्या लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने बाद में ना क्लास की लड़कियों से तस्वीरें ही लेनी थी उनके नोट्स की। मुझे अपने बनाए हुए नोट्स पे यकीन ही नहीं होता। ऐसा किस के साथ होता है भाई, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मैं सेम टू सेम लिख भी लूँ ना टीचर वाला, लेकिन मुझे लगता है मैंने सही नहीं लिखा, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है। खैर बस वो भी मैंने वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा लिखा था, वरना मैं ये भी ना लिखती। ही नोट्स बनाए और ये सर बहुत सख्त हैं यूनिफॉर्म के बारे में ना, वरना मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनती। फिर क्या था, बाकी 2 लेक्चर हो गए कैंसिल। हम तो मज़े से वापस आए यूनिवर्सिटी से, और हमें ना वैसे भी बहुत भूख लग रही थी, सुबह नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो जल्दी से हम लोग आए यूनिवर्सिटी से, और ना अब हमने सोचा कि नाश्ता क्या करें। मेरा ना पराठा वगैरह खाने का, तो ब्रेड वगैरह खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। यूनिवर्सिटी के बाहर करीब ही ना एक अंकल ये ना पकौड़ों का स्टॉल लगाते हैं। हमने उनसे लिया ये एक नान और पकोड़े खाए, बहुत मज़ीज़ कहने लगी थी, बहुत लजीज थे। और यहाँ से ये ना पटरी भी थी, रेलवे पटरी। भूख तो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई थी। भी हम लोग चले गए यहाँ पे मुफासा। इनके ना गाइस ये वाले समोसे जो हैं, चीज़ी समोसे, इतने मज़े के होते हैं ना। अभी इसको चेक कीजिएगा, इतने लजीज। और अभी मेरे देख के ना मुँह में इतना पानी आ रहा है इस टाइम वॉइस रिकॉर्डिंग करते हुए। खैर मैं वापस आई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी फ़िलहाल मैं ना सोने की तैयारी कर रही थी, तो मैं सो गई। फिर मैं 2 घंटे सोई और फिर मैं उठी, क्योंकि आज हमने जाना था सॉफ्टवेयर हाउस। बट बिफोर एवरी वर्क पेट पूजा इज़ कंपलसरी। तो जल्दी से हमने अंडे वाला बर्गर खाया और हम लोग पहुँच गए सॉफ्टवेयर हाउस। यहाँ पे ना रिकॉर्डिंग करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, तो बस मुझसे थोड़ी सी बस रिकॉर्डिंग हो सकी। या हम लोग एक ऐप बना रहे थे, ई-कॉमर्स ऐप, तो वो बस उसका फ्रंट एंड मैं कर रही हूँ। बस थोड़ा सा काम किया फिर, और जल्दी से ना फिर मैं आ गई वापस। ऑलरेडी शाम हो गई थी, मैं शॉपिंग के लिए भी जाना था, यहाँ से विंडो शॉपिंग के लिए। ही देना ही थोड़ा फिर चेक ही दे दिया जाए। इसके बाद हम लोग गए जेटॉड, और वहाँ पे जाके ना हमने तो विंडो शॉपिंग की थी, लेकिन हम लोग परफ्यूम वगैरह देखने लगे, पसंद भी आ गया था एक। और यहाँ मैं अपने घर वालों से बात करी थी और मेरी दोस्त मुझे रिकॉर्ड करी थी, बदतमीज़। और फिर चेक देना मैं यहाँ भी नहीं भूली, क्योंकि हम लोग वापस आके दोबारा गए थे तो मैंने फिर चेंज किया था। आखिरकार हमने बहुत ज़्यादा विंडो शॉपिंग की और हम लोग जो है ना वापस आ गए। आज मैंने कुकिंग करनी थी अपने प्यारे हाथों से। मेरा फर्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने ना यूट्यूब से इसकी एक्चुअली रेसिपी देखी थी। आई एक्चुअली डिडंट इवन इमेजिन कि ये रेसिपी इतनी मतलब मज़े की बनेगी। खैर इसकी रेसिपी जो है ना बहुत सिंपल, आपको सब समझ आ ही रहा होगा। चलो मैं बता ही देती। चिकन को फ्राई करना है, उसके अंदर हमने नमक डाल देना है और ढेर सारे टमाटर आप लोगों ने रखते हैं। जितने टमाटर उतनी मज़े की आपकी रेसिपी बनने वाली है। और इसका नाम है शिनवारी चिकन कढ़ाई। गाइस इतनी सिंपल और इतनी लजीज यम्मी। हमने ना इसको नान के साथ खाया था, बहुत मज़ा आया था। मेरी दोस्तों को तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कुकिंग में ना थोड़ी फुहड़ हूँ। खैर मैंने इसमें अदरक का पेस्ट डालना भूल गई थी और वो मुझे बाद में याद आया। और मैंने जिस तरीके से एडजस्ट किया है ना, वो वाकई एडजस्ट ही किया है मैंने। मुझे खुद इतनी हंसी आ रही थी ये देख के कि मैं उसको कैसे एडजस्ट कर रही हूँ। खैर इसमें ना टमाटर, नमक, अदरक का पेस्ट और चिकन वगैरह डाल के, चिकन को ना अच्छे से पहले भुनाई कर लेनी है उसकी ना। तो फिर मैंने ना इसको रख दिया था मीडियम मतलब फ्लेम पे, और फिर ना उसके इस तरह करके सारे मैंने छिलके उतार लिए और उसको ना अच्छी तरह भूना। मैंने इतना भूना कि लाइक पीस गंजा हो गया।
मुझे देखते कि इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ तो बन रहा है ना, कुछ तो बना रही हूँ ना मैं। और इस तरह करके मैंने इसके अच्छे से बुनाई की और फिर मैंने ना इसके अंदर जो है ना वो पीसी हुई काली मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाली। और फिर मैंने इसको जो है ना 5-10 मिनट के लिए ना रख दिया दम के लिए, ताकि ना वो मिर्च वगैरह अंदर अच्छे से ना जो है वो घुल मिल जाए और मज़ेदार सा सालन जो है बन के ना तैयार हो जाए। तो मेरी रूममेट्स को तो बहुत पसंद आया था और मैं अपनी तारीफ़ें खुद ही करी जा रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैंने बनाया है इतना मज़े का सालन। खैर जल्दी से इसकी बुनाई की क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। और थोड़ी देर बाद मेरी शिनवारी चिकन कढ़ाई रेडी थी। देखिए कितनी मज़े की लग रही है। हम लोगों ने मज़े से खाना खाया, फिर चाय की इतनी तलब हो रही थी, फिर बाहर से हम लोग चाय लेके आए, चाय पी। मैंने सोचा पढ़ लेती हूँ, फिर एंड पे इतना सिलेबस इकट्ठा हो जाता है, लेकिन गाइस मेरे से सिर्फ 15 मिनट पढ़ा गया और मैं पता नहीं कब यूट्यूब पे पहुँच गई और जो है ना मैं सॉन्ग वगैरह सुन के साथ वाइब करती रही। मुझे नहीं पता चला ये कैसे हुआ, लेकिन ये हो गया। ऐसे ही होता है यार, नहीं पढ़ा जाता। 15 मिनट पढ़ती हूँ, फिर आधा घंटा यूट्यूब पे लगाती हूँ, फिर 15 मिनट पढ़ती हूँ, फिर इस तरह होता है। मुझे ना कोई टिप्स दें कि मैं कम से कम 2-3 घंटे बैठ के पढ़ लूँ। फिर मुझे याद आया कि चलो अब मेरा ड्रामा रहता है वो भी देख ही लेती हूँ। मतलब जैसे कोई ड्यूटी है सर पे वो करना है, लेकिन बस पढ़ना नहीं है, बाकी हर काम करना होता है मैंने। फिर मैंने ना अपने रूममेट्स का जिससे मेरा दिमाग खाया हुआ था और वो कह रही थी बस कर दे आइमा, बस कर दे, चुप कर जा। और मैंने कहा ओके बस कर देती हूँ। इस ड्रामे के ना काफ़ी एपिसोड्स रहती थी, शुक्र है ख़त्म हो रहा है। खैर इस तरह मेरा ना दिन जो है वो अख्ताम को पहुँचा। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।